स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कौन सा कैमरा आपको ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पे आके डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ लोगों को बोलते सर मेरे लिए कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम को ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा के बारे में, चाहे वो DSLR हो चाहे वो मिररलेस हो, जिसमें आप लेंस चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि आप कैमरा नहीं सिस्टम खरीद रहे हैं। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इसका ये मतलब होगा कि जैसे मोबाइल आप खरीदते हैं, आप आराम से कंपनी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आपने रेडमी लिया, दूसरी बार आपने सैमसंग लिया, तीसरी बार आपने लिनोवो लिया, कोई टेंशन नहीं है। कैमरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ पॉइंट एंड शूट कैमरा के साथ कर सकते हैं, सोनी RX100 के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरचेंजेबल लेंस के साथ बात कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेंस यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए ये बात को ज़रूर समझिए कि आपसे बॉडी को देख के मत खरीदने का सोचिए कि अरे हमको इसका बॉडी बहुत पसंद है कि हम खरीद लेते हैं। क्या उसका लेंस अवेलेबल है, कितने लेंस अवेलेबल है, उस लेंसेज का दाम कितना है, तो ये ज़रूर समझिए। इसीलिए आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सिस्टम को समझना पड़ेगा। मतलब क्या है अपने आप को समझिए, प्लस आपको जो लेने का इच्छा है उसका सिस्टम पूरा समझिए। ये मत देख के ले लीजिए कि अच्छा ये बॉडी मुझे बहुत पसंद है कि चलो हम खरीद लिए, बाद में अरे इसमें तो लेंस ही नहीं है, अरे इसमें जिस तरह का लेंस हम खोज रहे हैं उस तरह का नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को मैक्रो फोटोग्राफी बहुत करना है, अब मान लीजिए उनको फूजी का बहुत सब चीज़ पसंद है, लेकिन फूजी में माइक्रो लेंसेस उतने नहीं है, या मतलब इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए टाइम लीजिए, अपने हिसाब से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, क्या इस्तेमाल करेंगे, और मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप सिस्टम को देखिए। आपको कोई और नहीं बता सकता, कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता। जो आप लोग को जानते हैं, देख रहे हैं, सामने है, वो भले बता लेगा क्योंकि वो आपको समझ रहा होगा, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम की बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग को है कि भैया हमको एकदम सब चीज़ एकदम चीप एंड बेस्ट रखना है, तो हम बोलेंगे भाई कैनन ले लो। कुछ लोग को भैया मेरे को फोटोग्राफी एकदम बेस्ट चाहिए, तो हम बोलेंगे नाइकॉन ले लो। कुछ लोग मेरे को वीडियो करना है, मैं सोनी बोल रहा हूँ, मैं कभी फूजी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेंस का दाम देख लीजिए एक बार। तो इसीलिए, और कैमरा जो है मतलब जो बॉडी जिसका हम लोग बात करते हैं, जैसे कैनन 800D हुआ, कैनन EOS RP हुआ, या फूजी XT100 हुआ, या जो भी हुआ, ये सब जो है एक पार्ट होता है। मतलब और जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हाई एंड पे, प्रोफेशनल का सीधा मतलब होता है कि आपकी रोजी रोटी उससे आ रही है। मैं प्रोफेशनल हाई एंड का मतलब मैं ऐसा समझिए जो लोग हम पिकअप फोटोग्राफी करते हैं, या जो लोग मतलब क्रिकेट का फोटोग्राफी करते हैं, उनका कैमरा का बॉडी जो कि 3-3.5 लाख तक का आता है, वो कुछ नहीं है, वो उनके लिए फ्री है। मतलब उनका लेंस इतने महंगे होते हैं, 12-13 लाख का लेंस आता है। अगर आप नाइकॉन के साइड पे चाहिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए लेंस का बाय प्राइस, आपको दिख जाएगा इतना महंगा मिलेगा। सोनी में जाइए उससे भी महंगा मिलेगा, कैनन में जाइए बम बम महंगा मिलेगा। तो वो सब जो लोग लेंस खरीद रहे हैं उनके लिए लेंस मेन इन्वेस्टमेंट है। बॉडी वो चेंज करते रहेंगे हर कुछ साल में, तो इसीलिए समझिए लेंस हमेशा आपका मेन इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टम है। कि जैसे मान लीजिए आपने फूजी ले लिया, आपने 4-5 लेंस ले लिया, आपका कैमरा का बॉडी, मैंने सिर्फ 2 लेंस खरीदा अपने कैनन के साथ, और मेरा ऑलरेडी बॉडी सस्ता हो गया, लेंस महंगा हो गया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग से आपने अच्छे से सोच समझ के कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मिल जा रहा है, बल्ले बल्ले। ये आपको सूट नहीं कर रहा, आप ले लिए कि आपको बॉडी बहुत अच्छा लगा, लेकिन लेंस आपके मन लायक नहीं था, अब आप लटक गए। और अगर मान लीजिए आपने बीच में कुछ दरमियान आपने 2-3 लेंस और खरीद लिया यूज़ करने के लिए, और फिर आपको हो रहा है कि नहीं अब मुझे वीडियो में घुसना है, और आपका लेंस का सिस्टम ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आप लटक जाइएगा। इसी कारण से अपने आप को लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का लेंस चाहिए, किस बजट में लेंस चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। ये सिस्टम है, आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार कैनन ले ली, कैनन में लटक जाइएगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लॉ है कि आप नहीं चेंज कर सकते, आपको बेचना पड़ेगा या तो उतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए समझिए लेंस आपका मेन पार्ट होता है, बॉडी के पीछे मत भागिए, लेंस ही मेन खेला है। और इसके साथ फ्लैश का स्टार्ट कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आपको कैनन, नाइकॉन और सोनी पसंद आ गया, आपने फूजी हटा दिया। भैया कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन आपको फूजी का मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है अच्छे से, और लेंसेज के दाम देख के तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो चलिए ठीक है, अब बात होता है फॉर्मेट कौन सा लेंगे। यहाँ पे आपको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ जो ऑलमोस्ट मैं गारंटी दे सकता हूँ 99% लोगों के लिए सही होगा, फुल फ्रेम स्कैन। यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। APS-C एक सिस्टम है जो, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे जो मैंने मिररलेस वर्सेस DSLR बताया था, वो ये था कि SLR यानी कि फिल्म वाला जो SLR था उसी को हम लोग DSLR में बदले, मतलब उसी का फिल्म को हटा के डिजिटल लगाए। तो सारा टेक्नोलॉजी उसी के आसपास घुमाया जा रहा है। और समझ लीजिए SLR जो फुल फ्रेम है वो
50 साल से मार्केट में है, 50 साल से कंपनी उसके लिए लेंस बना रही है। सिग्मा हो, नाइकोर हो, कैनन हो, जाइस हो, तो 50 साल से उसके लेंस बनाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऑटो फोकस तब आया जब डिजिटल आया, फिल्म में भी ऑटो फोकस आता था। तो आप समझ सकते हैं एक लंबा प्रथा है कि मतलब कैसे बनाया जाएगा फुल फ्रेम का लेंस। तो लेंस जो है फुल फ्रेम के मामले में बहुत अच्छा है। तो एपीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि एपीएससी बीच में उतारा गया, और एपीएससी उतारने का ये था कि सेंसर शुरू में बहुत महंगा होता था, तो सस्ते में निपटाने के लिए छोटा सेंसर उतारा। अब यहीं वो लटक गया कि जो लोग स्टार्टिंग का एपीएससी ले रहे थे वो भी फुल फ्रेम का लेंस ही खरीद रहे थे, बस लगा के क्रॉप फैक्टर कर रहे थे। और जैसे ही फुल फ्रेम डिजिटल सेंसर आने लगे, लोग सीधे स्विच कर गए, प्रोफेशनल सारे उसमें शिफ्ट कर गए, काम खत्म, दी एंड एपीएससी पे। और जो लोग खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाइकॉन का D3100 मैंने बहुत लोगों के पास देखा है, कैनन का 250D या ये सब जो सस्ते वाले, उसमें से कितने लोग आपको लगता है लेंस खरीदते होंगे? कुछ नहीं, मतलब लिटरली खरीदे, किट लेंस था, रखे, यूज़ किए 2-3 बार और उसके बाद अलमारी में रख दिए। तो इसी कारण से मतलब फुल फ्रेम जो है एक इको सिस्टम बन गया, मतलब उसके लिए लोग लेंस बनाते हैं और लेंस बिकता है, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है दाम में। यहाँ पे ये बात ज़रूर समझिए, अगर आपको क्वालिटी लेंस लेना है तो आपका मतलब सबसे बड़ा सिलेक्शन फुल फ्रेम में आएगा और सबसे सस्ता फुल फ्रेम में आएगा। अब यहाँ पे आप लोग लटक जाओगे। चलो आप लोग ये लोग मान लोगे आराम से कि चलिए आप सोनी के साइट में गए, आराम से आप कर दिए फुल फ्रेम, आपको 35 ऑप्शन दिखेगा, आप एपीएससी के सिर्फ 25 मिला, 25 भी नहीं सर, आई थिंक 18 ही ऑप्शन है। तो ठीक है, आप ये मान लेते हो कि फुल फ्रेम का ऑप्शन है। नाइकॉन में तो एकदम बम बम गैप है। कैनन में ईओएस का एक बनाया गया था मतलब सेक्शन, जिसमें एपीएससी लेंसेज बनाया गया था, तो उसमें भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, चॉइस के मामले में तो बात ही नहीं करना, फुल फ्रेम दादा है। अब दाम में कैसे बोल दे रहा हूँ कम है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये 2 लेंसेस हैं सोनी के। अभी सोनी सब लोग खरीद रहा है, तो इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये लेंस अभी एकदम अनाउंस हुआ, सोनी A6600 के साथ इसका अनाउंसमेंट किया गया। सब लोग खुश हैं कि भाई सोनी अब एपीएससी लेंस बना रहा है, जो कि नहीं बनाना चाहिए था, लिंक कर रहा है, अब क्या करें मैं उसका। तो ये लेंस का स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा 16 to 55 मिलीमीटर, तो आप कहोगे वाइड एंगल है, लेकिन आप ये बात ज़रूर समझिए, ये जितना भी चीज़ दिया जाता है ये 35 मिलीमीटर है, यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। तो इसको आप मल्टीप्लाई किए, तो अब आपका क्या हो गया, ये लेंस जो आप खरीदो, अब इसका क्या हो गया, इसका हो गया 24 to 82, मतलब 83 मान लीजिए, 82.5 है, तो 24 to 83 मान लीजिए, ठीक है। मतलब वाइड है अभी भी, लेकिन बहुत वाइड नहीं है। तो पहले ही आपका वो खत्म हो गया, 16 मिलीमीटर बहुत वाइड होता है, ऑलमोस्ट फिश आई हो जाता है। तो आप वहीं देखिए कि वो उतना वाइड सुनने में लगा, लेकिन उतना नहीं था। चलो ठीक है, आपने मैथमेटिक्स अच्छा से लगाया था, आपको पता था भाई 24 मिलीमीटर में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, बल्ले बल्ले। अब एपर्चर पाते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों के साथ घोटाला होता है, जो मतलब पोपट बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग को पता है कि मिलीमीटर को डिवाइड करना पड़ता है, एपर्चर लोग डिवाइड करना भूल जाते हैं कि f2.8 एपीएससी लेंस पे अगर आप लिखा हुआ है तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवाइड करके पहले से नहीं लिखते हैं, तो वो f4.2 हो जा रहा है। ये f2.8 लेंस आप खरीद रहे हैं, इसको अगर फुल फ्रेम का ब्लरीनेस से कंपेयर कीजिए, कितना ब्लर होगा बैकग्राउंड, वो 4.2 जितना होगा। अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब 4.2 उतना अच्छा नहीं है। और इसको अगर रेंज को लिया, कितना रेंज है, तो रेंज हम लोग x में नापते हैं, बड़ा नंबर को लीजिए, छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये 3.4x का है, और इसका वजन जो है लगभग 500 ग्राम है। तो ठीक है, ये लेंस है। अब इस लेंस को मैं कंपेयर करता हूँ फुल फ्रेम के, सोनी के ही लेंस है, इसीलिए ताकि एकदम सब हटा दे रहा हूँ, एक ही कंपनी का एक ही सिस्टम में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे है 24 to 105, आपको मिल रहा था 24 to 82, मतलब इसका रेंज ज़्यादा है। दूसरा ये f4 है, सीधा सीधा, मतलब ये फुल फ्रेम का f4 है, यानी एपीएससी में लगाइएगा तो भी आपको वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका वो बेनिफिट हो गया, पहले कि f4 ही रहेगा, क्योंकि बड़ा लेंस के लिए बनाया गया f4, तो छोटे में तो आराम से f4 दे देगा, वहाँ पर आपको टेंशन खत्म। दूसरा, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, यानी कि सोनी A6400 के साथ भी आप लगाएंगे आराम से आपका काम करेगा। और इस लेंस का दाम है 1,14,000, इस लेंस का दाम है 1,02,000। तो दाम में तो उतना अंतर नहीं है, लेकिन अब डिटेल देखिए, ये आपको f4 लेंस दे रहा है, ये आपको f4 दे रहा है। तो आप तो बोलोगे ठीक है चलो एपर्चर सेम हो गया, ये थोड़ा छोटा f4.2 है, लेकिन मान लीजिए ठीक है छोटा हो गया। और ये 3x तक का है, मतलब 3.5x है, ये है 4.5x। तो समझ, इसका रेंज ज़्यादा है, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, इसका एपर्चर ब्राइट है। तो हर चीज़ मिला के आपको 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा देने पे आपको एक फुल फ्रेम लेंस मिल जा रहा है, जो कि ज़्यादा रेंज दे रहा है, जिसमें ज़्यादा फीचर है, और एक ही कंपनी का। तो आप समझ रहे हैं कि ये सुनने में आपको बहुत अच्छा लगा f2.8, लेकिन जहाँ एपर्चर मल्टीप्लाई किया वो 4.2 हो गया, काम खत्म, वहीं काम खत्म। वो 4.2 है, ये 4 है, सीधा सीधा काम खत्म। इसका रेंज कम है, इसका रेंज ज़्यादा है, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसमें है। अब आप बोलोगे ये साइज बहुत भारी होगा, ये है 500
ग्राम का, ये है 660 ग्राम का। और इस चूँकि इसमें रेंज ज़्यादा है प्लस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, इसलिए इतना भारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेंस खरीदने में आपको लगेगा अरे पैसा सस्ता में बच रहा है, लेकिन आपको ये खरीदना फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि मान लीजिए आप सोनी A6400 लिए तो पहले तो ये वहीं लटक जाएगा, क्योंकि ये आपको ऑटो फोकस नहीं दे, ये मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देगा, ये देगा, आप आराम से इमेज स्टेबलाइजेशन। और मान लीजिए कल को आप फुल फ्रेम में चले जाते हैं तो भी ये काम करेगा। और हर लेंस के साथ, APS-C लेंस के साथ हमेशा यही होता है। क्यों? क्योंकि APS-C ज़्यादा बिकता ही नहीं है। मतलब APS-C कैमरा खूब बिकता है, लेकिन वो लोग कैमरा जो लोग खरीद रहे हैं वो जनरली किट में खरीदते हैं या किट लेंस से आगे कभी बढ़ते नहीं है। और जो भी बढ़ेगा वो सबसे पहले वही करेगा, भाई शांति से फुल फ्रेम ले लो। तो इसीलिए कंपनी का फुल फ्रेम बिकता ही नहीं है। समझ सकते हैं? मतलब ये वजन हल्का है, कम टेक्नोलॉजी है, तो भी इसका दाम लाख रुपया क्यों है? हाँ, इसका दाम 50,000 होता है, बल्ले बल्ले, वैसा नहीं है, इसका दाम तो थोड़ा कम है। और ये पुराना लेंस होने के पुराना मतलब बोल रहा हूँ कुछ 1 या 2 साल का है, तो आपको तो शायद मार्केट में ये कम दाम नहीं मिल जाए। तो इसीलिए समझिए APS-C लेंस हमेशा महंगा होगा फुल फ्रेम से, क्योंकि ज़्यादा बिकता ही नहीं है। ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा पीसेस बनाए जाएंगे, ज़्यादा पीसेस बनाने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, इसीलिए हमेशा फुल फ्रेम लेंस सस्ता पड़ेगा। कंपेयर कीजिएगा। और आपको कंपेरिजन में मूर्ख बनने का सबसे मेन रीज़न होता है कि लोग एपर्चर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। जहाँ एपर्चर कीजिएगा तब आपको समझ आएगा, मतलब मिलीमीटर में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एपर्चर मल्टीप्लाई कीजिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और वजन में भी आप देख लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि ढंग का अगर आपको देना है तो लेंस बड़ा हो ही जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रो फोर थर्ड के साथ भी यही हुआ। जैसे अभी फूजी एक F2 पॉइंट है जो कि अराउंड F4 हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब 1.5 किलो का, माइक्रो फोर थर्ड का है 1.5 किलो, माइक्रो थर्ड बोल रहा हूँ, APS-C का है 1.5 किलो का है। तो समझिए अगर आपको एपर्चर चाहिए, लेंस बड़ा हो ही जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता वो APS-C के फुल फ्रेम है। तो इसीलिए फुल फ्रेम लेंस ही खरीदिए, APS-C लेंस खरीदने से बचिए। अगर बहुत सस्ता APS-C लेंस मिल रहा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली आपका क्वालिटी के मामले में फुल फ्रेम ही बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन हाँ, इसका कीमत है, जनरली ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा हैवी होता है। रेडियस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा एरिया में प्रोजेक्ट करना रहता है, और वजन के मामले में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बॉडी आप जो भी लीजिए, लेंस कोशिश कीजिए कि फुल फ्रेम ही लीजिए। तो इसीलिए फॉर्मेट में मैंने आपको एकदम आंख मूंद करके एक ही चीज़ बार बार बोलूँगा कि फुल फ्रेम लीजिए। और इसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल में जब वो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, फेक आता है, तो फेक बैकग्राउंड ब्लर से लो बैकग्राउंड ब्लर नहीं उतना अंतर पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छा फुल फ्रेम का बम बम बैकग्राउंड ब्लर दिखा दिया किसी को, तो लोग को पैसा देने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अभी लोग, मैंने 2-3 शादी देख ली जिसमें कैमरा बन नहीं था, सब लोग मोबाइल से ही खींच रहे थे। तो समझ लीजिए कि अभी आपको कुछ अगर दिखाना है कि मेरे को आप पैसा दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? फुल फ्रेम आपको सपोर्ट करेगा। फुल फ्रेम का लेंसेस आपको ज़्यादा एक फील देंगे जिसको आप बेच पाओगे। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि फुल फ्रेम के सिवा डिस्कशन मत कीजिए। और अगर आप नहीं अभी अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट फुल फ्रेम का लेंस खरीद लीजिए, खुश रहिएगा। या APS-C का लेंस तभी लीजिए जो एकदम कम हो। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट के मामले में मैं 2 डिस्कशन नहीं करता। तो सबसे पहले आता है दादाजी पे। तो दादाजी में है नाइकॉन और कैनन, दोनों 50-50 साल का है। और नाइकॉन और कैनन, मतलब नाइकॉन एक टाइम पे काफ़ी आगे चल रहा था, 30 साल तक नाइकॉन का लीड था। और कैनन का लीड धीरे धीरे आया, कैनन वीडियो में कूदा। कैनन EOS 5D जो ओरिजिनल 5D था, वो पहली बार था फुल HD वीडियो फुल फ्रेम में लाया था, पूरी दुनिया हिल गई उसके बाद। तो ठीक है, कैनन उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, और कैनन का जिस दिन डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मार्केट में आया, काम खत्म। नाइकॉन का धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। नाइकॉन का ऑटो फोकस बेटर है इससे, क्या बोलते हैं, कैनन से, DSLR मोड है, लेकिन ऑन स्क्रीन यानी ऑन सेंसर जो है वो एकदम यूजलेस है। तो ये दोनों कंपनी खुद के CEO दोनों बोल रहे हैं कि भैया हमारा मार्केट घट रहा है। और इनका मार्केट 2 कारण से घट रहा है। पहला तो अब लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, और मोबाइल का जेन्युइनली अब इतना अच्छा आने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोसेस करके, खासकर गूगल पिक्सल फ़ोन में, कि लोग नहीं भाई यार उतना कुछ अच्छा नहीं है। तो पहला तो वहाँ लॉस हो गया कि मोबाइल अब धीरे धीरे अच्छा बन गया, तो लोग मतलब 50-60 लाख रुपये, मतलब 50-60 हज़ार खर्च करके या 2 लाख 3 लाख खर्च करके क्यों लें। तो पहले तो मोबाइल इनका घटा। दूसरा, सोनी अब इनका धीरे धीरे घटा है, क्योंकि सोनी वीडियो में ही आया, तो वहाँ पे हो गया। अब इनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये लोग चाहते हैं, इन दोनों को पता है कि भैया मिररलेस फ्यूचर है, इसीलिए दोनों ने अपना मिररलेस उतारा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लटक गए हैं कि ये इनके पास, जैसे अभी ये नाइकॉन में बात करूँ, नाइकॉन का 2 बेस्ट के मामले में बात करता हूँ। नाइकॉन के पास है Z7 और D850, बेमिसाल कैमरा है नाइकॉन D850। प्रॉब्लम ये है कि नाइकॉन ये भी बेचना चाहता है और ये भी बेचना चाहता है, और ये ऐसे नहीं किया जा सकता। यहीं पे लटक जा रहा है कि चाहते, कैनन भी चाहता है कि मेरा DSLR भी बिके और मेरा मिररलेस भी बिके। ऐसे नहीं होगा, लोग को एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में आगे जाएंगे। आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि DSLR का लेंस मिररलेस में लगा लो, मिररलेस का लेंस DSLR में नहीं लगेगा। तो अभी जो नया DSLR खरीद रहा है वो लटक जाएगा। हाँ, DSLR का लेंस खरीदना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो आराम से अडाप्टर लगा के चल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और नाइकॉन और कैनन दोनों अपना लेंस अडाप्टर बना चुके हैं, तो उसमें तो डिस्कशन ही नहीं। लेकिन चाहते कि मतलब मेरा DSLR भी बिक जाए। तो समझ रहे, ये चाह रहे कि मेरा 3G सिम भी बिके, मेरा 4G सिम भी बिके। लोग
दो ठो तो खरीदेंगे नहीं। तो यहीं पे लटक गए, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ही नाइकॉन इतना गया गुजरा कैमरा बना है। इतना गया गुजरा कैमरा है ये कि इसमें डुअल कार्ड नहीं है, जबकि प्रोफेशनल जितना दाम है, और इसमें बैटरी ग्रिप जो है वो सिर्फ बैटरी ग्रिप है, जबकि 850 के लिए आप बैटरी ग्रिप लीजिएगा उसमें आपको पूरा शटर व्हील मिल जाएगा, शटर ट्रिगर मिल जाएगा, मतलब एक प्रोफेशनल है, डुअल कार्ड स्लॉट्स मिल जाएंगे। समझे, नाइकॉन को पता है कैसे बनाते हैं, कैनन के साथ भी हो गया, कैनन को भी पता है कि कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, 50 साल से बना रहे हैं, नहीं बनाए वो चाकि अरे मेरा मिररलेस दिखने लग गया, मेरा डीएसएलआर लटका रह जाएगा। तो समझ रही ये लटक गए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। और दूसरा, कैनन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बेवकूफ़ी की कैनन खरीद के, मुझे बाद में तकलीफ हो रहा है, लेकिन हाँ काम करता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कैनन काम नहीं करता, बस इनका प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है प्रोडक्ट लाइन में मेरा 5-6 प्रोडक्ट है, काम खत्म। इनका प्रोडक्ट में 50 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनके लेंस से ज़्यादा डीएसएलआर ऑप्शन है। मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मतलब और पहले का ऑप्शन क्या था कि भाई मैं डीएसएलआर रिलीज़ करूँगा, जब नया आएगा तो पुराने वाले का दाम घटा दूंगा, वो बीच में फिक्स हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, बीच में भी नया कैमरा रिलीज़ कर देते हैं, और इसका इतना गंदा इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मतलब ये खरीदें कि वो खरीदें। मतलब हाँ, यूएसबी चार्जिंग हटा दो डीएसएलआर से ताकि मिररलेस बिके। मतलब समझ रहे, इनके इतना ज़्यादा किचकिच हो गया है कि समझ में नहीं आता कि क्या कर। और चाहते कि वीडियो फंक्शन ये देते नहीं कि चाहते मेरा C200 ले, भाई जो ये खरीदने का बजट रखता है वो C200 नहीं खरीदेगा। मतलब ना तो तुम्हारा C200 ज़्यादा बिकने वाला है, ना ही डीएसएलआर बिकने वाला है, लोग शांति से सोनी में चले जाएंगे। इसी के चलते कैनन का नुकसान होना स्टार्ट हुआ था कि मतलब हाँ नहीं हम 100 प्रोडक्ट बनाएंगे और आपको सब फंक्शन चाहिए तो 100 प्रोडक्ट खरीदिए। मतलब इनका ऐसा भी नहीं कि हाई एंड ले लीजिएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा, हाई एंड में भी चीज़ हटा देते हैं, अरे मेरा कोई लो एंड खरीद ले। तो समझ सकते हैं कि कैनन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया, इसीलिए कैनन अब मतलब हाथ धो रहा है कि भैया मेरा डिवीजन लटका हुआ है। दूसरा, नाइकॉन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नाइकॉन कोशिश कर रहा है, मतलब नाइकॉन इसके कैनन के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोडक्ट लाइन है, लेंसेज भी अच्छे आते हैं, ऑटो फोकस भी अच्छा था, लेकिन ऑन सेंसर ऑटो फोकस इसका अभी तक लटका हुआ है। तो नाइकॉन को, क्योंकि अगर नाइकॉन को इंप्रूवमेंट करना है तो सिर्फ ऑटो फोकस इंप्रूव करना है, डुअल कार्ड देना, फ्लिप आउट तो दे नहीं सकता, वो उसके पास ये पेटेंट नहीं है। तो समझ सकते हैं कि कैनन चाहता है बहुत अच्छा बना सकता है आराम से, सारा लाइसेंस है, सारा पेटेंट है, मेहनत भी नहीं करना पड़ता। नहीं किया क्योंकि मेरा डीएसएलआर भी बिक जाए। नाइकॉन चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक ये ऑन सेंसर ऑटो फोकस नहीं पकड़ पाया है, जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन नाइकॉन हो जाए। तो समझिए कैनन और नाइकॉन इसीलिए लटक गया है। अब बात करते हैं दो नए दादा के बारे में। तो इसमें है सोनी और फूजी। तो फूजी एक स्मार्ट काम किया, फूजी को पता है कि 3 दादा लोग लड़ रहे हैं फुल फ्रेम में, तो फूजी शांति से हटा दिया फुल फ्रेम से। फूजी सिर्फ फोकस किया एपीएससी में। तो अगर आपको छोटा, लाइट वेट, पोर्टेबल, हल्का काम के लिए चाहिए, आराम से एपीएससी से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। और एपीएससी का सारा लेंस सिर्फ एपीएससी के लिए बनाया जाता है, एकदम वो पूरे अच्छे तरीके से। वो ट्राई भी नहीं कर रहे कि हम 10 चीज़ बनाएंगे, वो मेरे को एपीएससी रहना है, एपीएससी। और फूजी का एक और आता है जिससे मीडियम फॉर्मेट कहते हैं, वो बहुत महंगा आता है, लेकिन प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए वो जरूरी है। आप रोलेक्स का फोटोग्राफी करने फुल फ्रेम लेके गए, वो बोलेंगे वो दरवाजा निकल लो, मीडियम फॉर्मेट से नीचे नहीं ले जा सकते। तो समझ रही है, 2 एरिया पे जहाँ लड़ाई कम हो रहा है वो ये 2 एरिया को कवर किया हुआ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कीमत है कि इसका मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम है। इसलिए मतलब कि आप फूजी का दाम देखिएगा उतना ज़्यादा नहीं है, इंडिया में आते तक इसका दाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है। और बहुत लोग हमको बोल रहे हैं कि फूजी अच्छा है लेकिन लेंस ही नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो सेकंड लेंस जो मतलब कहीं 40-50 हज़ार का होना चाहिए, वो 1,30,000 का आ रहा है इंडिया में। तो आपको इसीलिए देख लीजिए, इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ सिस्टम आप खरीद रहे हो, एक कैमरा नहीं खरीद रहे हो, आप सिस्टम खरीद रहे हो। तो इसीलिए फूजी का सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम कि इंडिया में मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम है। आपको सोनी का तो मिल भी जाए, आपको फूजी में तो भगवान बचाए आपको। हाँ, अब आप बोल सकते हो कि भाई मैं मुंबई में हूँ, मेरे को आराम से मिल जा रहा है, बात मैं मुंबई के अंदर एज ए ओवरऑल, ये तो फूजी खुद भी बोलता है कि मेरा उतना बड़ा मार्केट कैप है ही नहीं। तो ये फूजी के साथ वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं फूजी किसी को नहीं बोलता हूँ लेने के लिए। अच्छा कैमरा है, बाकायदा अच्छा है, लेकिन दिक्कत वही है कि ठीक है आप कैमरा खरीद ली, अब आपको फ्लैश लगाना है, चलो इसका फ्लैश शू अलग है तो उसके लिए अलग से खोजो, ले जो चीज़ 9,000 में आना चाहिए आपको कैनन नाइकॉन में मिल जा रहा है, वो इसमें 35,000 का मिल रहा है। तो इसीलिए तरह समझ सकते हैं कि ये सब होने के कारण था मैं फूजी नहीं बोल पाता हूँ किसी को लेने, कि मार्केट पेनिट्रेशन ही। और इनका लेंसेज जो था वो फोटोग्राफी फोकस था, तो इसीलिए वो स्लो है। मतलब इनका ऑटो फोकस सिस्टम जो एल्गोरिदम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन लेंस ही स्लो होने के चलते आप फोकस कीजिएगा, टाइम लगेगा उसको फोकस करने में। तो समझ लीजिए, इसीलिए मैं फूजी किसी को नहीं बोलता हूँ वीडियो के। अच्छा कैमरा है, सिस्टम अच्छा है, लेकिन वही कि अवेलेबल ही नहीं, तो मैं बोल के क्या करूँ। फिर बात करते हैं सोनी का, जो अभी सबसे बड़ा है। सोनी 2 सिस्टम बनाता है, एपीएससी और फुल फ्रेम। एपीएससी ले लीजिए लेकिन लेंस मत लीजिएगा, एपीएससी का लेंस मत लीजिएगा। इसका मार्केट पेनिट्रेशन नाइकॉन और कैनन के कंपेयर में कम है। मतलब अगर मैं अपने होम टाउन की बात करूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 से 3 दुकान मिल जाएंगे जो नाइकॉन और कैनन में डील करते हैं। एक तो भी नहीं है जो सोनी में डील, हाँ मंगवा सकते हैं,
लेकिन सोनी में सीधे डील नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है कि सोनी को अगर आप नाइकॉन और कैनन कंपेयर में कीजिएगा इंडिया में, तो मतलब सोनी कम आएगा, ज़ीरो नहीं है। फूजी तो मतलब नहीं दिखेगा आपको, सोनी मतलब थोड़ा कम है। और सोनी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोनी का कंपनी ईगो है। सोनी जापानीज़ लोग हैं, तो जापानीज़ लोग काफ़ी ईगो सेंट्रिक होते हैं। सोनी के पास तो रिकॉर्ड है कि मतलब वो ईगो में अपना प्रोडक्ट बर्बाद कर देगा, कंपनी डुबा देगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा। जैसे कि जब VCR आया था, तो VCR जो था उससे अगेंस्ट में एक सिस्टम सोनी बनाया था, और सोनी पहले बनाया था बेटामैक्स। बेटामैक्स का जो लोग कंपनी खरीदने गई, जैसे कि रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका RCA गई सोनी के पास, भैया रिकॉर्डिंग लिमिट दो हमको, 40 मतलब 1 घंटे का रिकॉर्डिंग दो, क्योंकि लोग 1 घंटे का। सोनी उस टाइम प्रोडक्शन में काम करता था, मतलब टीवी शो ये सब बनवाता था, तो वहाँ 40 मिनट का टीवी शो बनता है और उसमें 20 मिनट रखा जाता है प्रचार के लिए, तो आपको 1 घंटे का मिलेगा। तो सोनी लड़ते रह गया, मतलब जो कंपनी आपसे खरीदेगी वो बोल रही है, और सोनी नहीं 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 नहीं, लोगों को ज़रूरत नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही होगा। तो समझ लीजिए सोनी के पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम अपना कंपनी डुबा देंगे लेकिन नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए सोनी का अभी तक और इसका टच स्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब टच स्क्रीन दिया हुआ, हार्डवेयर इंजीनियर काम करके बैठ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं नहीं नहीं, हम देंगे ही नहीं टच स्क्रीन आपको। मतलब टच स्क्रीन है तो किस लिए, वो ऑटो फोकस टच कीजिए बस। मतलब आप मेन्यू नहीं चेंज कर सकते, फाइल को इधर अच्छा से जूम इस पिंच नहीं कर सकते। तो समझिए सोनी का ईगो है, तो आपको ये ईगो के आसपास समझना पड़ेगा कि अगर आपका ईगो से आप सोच रहे हो कि जैसे सोनी फ्लिप आउट स्क्रीन दे दे, नहीं देगा, दे भी सकता है तो भी नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। सोनी को 4 जनरेशन लगा समझ में आने में कि भैया कैमरा का बॉडी में जो बटन होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए ताकि दबा सको। तो समझ लीजिए कि सोनी का ईगो के कारण बहुत प्रॉब्लम है। मैं इसलिए ऐसा भी नहीं बोल सकता कि सोनी ही बल्ले बल्ले है, सोनी का ईगो बहुत खतरनाक है। मतलब वो लड़ जाएगा, नहीं हम डुबा देंगे अपनी कंपनी को लेकिन हम मतलब सुधरेंगे नहीं, ईगो नहीं नहीं, हम नहीं देंगे आपको टच स्क्रीन, तो नहीं देंगे टच स्क्रीन, मतलब हम बिक जाएँ। अब बाद में कुछ साल बाद शायद ये भी वापस आ जाएगा कैनन वाले जगह पे कि अरे हमारा कोई खरीद नहीं रहा, कि लोग थक जाएंगे एक पॉइंट पे कि आप अच्छा दे नहीं रहे हो। अब मोबाइल धीरे धीरे, मोबाइल तो धीरे हर साल अपडेट होते जा रहा है, तो मोबाइल आके ले लेगा इनका भी। तो इसीलिए मैं आपको इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या खरीदना है। पहला, सिस्टम के हिसाब से सोचिए कि आपको पूरा देखना पड़ेगा। दूसरा, कैनन और नाइकॉन लटका हुआ है कि उनको चाहते हैं DSLR भी बिक जाए और मेरा मिररलेस भी बिक जाए, ऐसे नहीं होगा, इसीलिए दोनों लटके हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट में। चाह के भी अच्छा मिररलेस नहीं बना रहे हैं, और नाइकॉन को तो मतलब सीधा सीधा ऑटो फोकस सुधारना है। तो सोनी में आपको हमेशा फुल फ्रेम लेंस खरीदिए, खुश रहिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कैमरा कैसे खरीदा जाता है, कैसे कैसे सिलेक्शंस लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो दिखाई जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।